एवं आदरणीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी और उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को मेरा अभिवादन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पावन नगरी में सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। बचपन से मुझे नदी किनारे का बहुत आकर्षण रहा है। मैं जबलपुर का निवासी हूँ। यहाँ से नर्मदा का जो प्रवास है वो जबलपुर की तरफ होता है और चूँकि मेरा बचपन वहाँ बीता है तो नर्मदा माँ है मेरी और आज माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। अब मैं जीवन की जो मेरे अर्हता के अनुसार जो उपलब्धियां होना चाहिए थी वो सब मैंने प्राप्त कर ली हैं। इसलिए मैं ईश्वर का बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ। यहाँ आने के लिए एक कारण यह भी था कि आपके यहाँ के संगीत शिक्षक श्री राम सेवक शर्मा जी, इनसे मेरा रिश्ता गुरु शिष्य का है और आनंद जी भी मेरे मित्रवत हैं। उनके दोनों के आग्रह के कारण मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये परिसर जिनका है, जिनके कारण ये उपलब्ध हुआ है, अशोक जमनानी जी मेरे बहुत सालों साल के पहले से मित्र बने हुए हैं, अभी तक हैं और ये सारे संबंधों के कारण ही मैं यहाँ आ पाया हूँ। वास्तव में अब मैं परफॉर्मिंग स्टेज से बाहर निकल चुका हूँ। अब प्रस्तुति में वो दमखम नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। कल ही आकाशवाणी भोपाल से मेरा एक कार्यक्रम 8:30 बजे से 9 बजे तक का रिकॉर्डिंग प्रस्तुत हो रहा था। मैं सुन रहा था तो मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं ही बजा रहा हूँ। तो मैंने वहाँ फ़ोन करके हमारे राजेश भट्ट जो डायरेक्टर हैं उनको मैंने पूछा कि ये रिकॉर्डिंग किसका था, तो उन्होंने कहा आप ही का था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब जिस तरह से मेरी उम्र हो चुकी है वैसे मेरी प्रस्तुति की भी उम्र हो चुकी है, पर चूंकि आप लोगों का सारे लोगों का स्नेह प्रेम और नर्मदा मैया का आशीर्वाद ये सब मुझे यहाँ खींच के लाया है और जो टूटा फूटा मैं बजाऊंगा आप उसको यदि सराहते हैं तो मेरा और उत्साहवर्धन ही होगा। मेरे साथ मनोज पाटीदार हैं। ये कई सालों से मेरे पास सीख रहे हैं। आकाशवाणी के ए ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं और काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं, ऑनलाइन सिखाते भी हैं और अच्छा सिखाते हैं। बहुत सारे इनके विदेशी विद्यार्थी भी हैं। तो मैं उनको भी साथ लाया हूँ
तो मेरे जवानी का तबला आप उनसे सुनेंगे और मेरा खुद का तबला मैं बजाऊंगा। मुझे इसका ज्ञान है कि आदरणीय विधायक जी बहुत व्यस्त हैं, उनको जल्दी जाना है, तो मैं उस तरह से ही अपना थोड़ा बहुत 15-20 मिनट मैं बजाऊंगा। आप कृपया सब आशीर्वाद दें।
फर्रुखाबाद घराने की एक गत बजा रहा हूँ। आपके सामने एक फर्रुखाबादी घराने की गत बजा रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे, और आगे आप जब और तबला सुनेंगे किसी का तो आपको थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड भी बनता रहे। ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो है, वहाँ एक बहुत बड़े उस्ताद हो चुके हैं, हाजी विलायत खान, और उन्होंने एक स्टाइल बनाई थी जिसको फर्रुखाबादी घराना कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनको दहेज नहीं मिला था, उसके बदले में कुछ तबले की सामग्री मिली थी, कि गते वते मिली थी, और फिर उन्होंने उसी के ऊपर डेवलप किया। मैं पहले उसकी पढ़न करता हूँ और उसके बाद उसकी बढ़त करता हूँ। धिन गिड़ नग तक गड़ान, धिन गिड़ नग त्रक तू नकित, धिन गिन तक तक, धिन गिड़ नग त्रक तू नकित, धिन गिड़ नग तक गड़ान, धिन गिड़ नग त्रक तू नक, धिन गिन तक तक, धिन गिड़ नग त्रक, दिन गिड़ तक तक गड़ान, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक गड़ान, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक गड़ान, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक गड़ान, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ तक तक, दिन गिड़ दा।
हमारे तबले में पहले ज़माने में जब बैठकें हुआ करती थी तो छोटे छोटे शहरों में जो कलाकार होते थे वो आपस में करते थे और महीने में या 2 महीने में एक आध बार इस तरह से बैठक होती थी और शहर के जो छोटे बड़े कलाकार होते थे वो उसमें हाजिरी लगाते थे। सर्वसाधारणतः सारी कलाकार मंडली ही रहती थी, सुनने वाले होते थे पर बहुत कम, क्योंकि ये माइक्रोफोन्स वगैरह होते नहीं थे, तो बड़े एकाग्र होकर सुनना पड़ता था और उसी में तय होता था। लोग घर में रियाज करते थे और तय होता था कि कौन अच्छा है, कौन उस सबसे अच्छा है, कौन उससे कम अच्छा है, और इस तरह से बैठकें हुआ होती थी। फिर उसमें लोग फरमाइश करते थे और वक्त पर वो फरमाइश पूरी करना ये एक तरह की जिम्मेदारी होती थी, तो उसको फरमाइशी बोल कहते थे। ऐसी फरमाइशें होती थी। ऐसी एक फरमाइश है कि एक बोल 3 बार बजे और तीसरी बार उसका जो धा है वो सम पर आए, उसको कहते थे चक्करदार फरमाइशी। मैं कुछ 1-2 आपके सामने वो प्रस्तुत करूंगा। दिन दिन दादा 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 का दिन दिन दादा, थोड़ा हल्के से निकल दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिंग दिन नगे न दिंग दिन नगे न तक का दर्द का दिंग दिन नगे न गड़ा न तक तेरे के तक जितने उदा क्रांत क्रांता क्रांता पर संपर नहीं आया। अब ये मैं 3 बार जब कहूंगा तब संपर आएगा। दिन दिन नगे न दिंग दिन नगे न तक दात्र का दिंग दिन नगे न गिड़ा न तक तेरे के हमारे तबले के बहुत लोकप्रिय कलाकार और अद्वितीय कलाकार कहिए, जो सदियों में एक आध बार होते हैं। आप जानते होंगे, उनका नाम उस्ताद जाकिर हुसैन था। अभी उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। छोटे थे, मेरे से लगभग 15 साल छोटे थे, पर उनका बहुत बड़ा योगदान था तबले को लोकप्रिय बनाने में। पूरे दुनिया में उन्होंने भारतीय संगीत के इस तबले की विधा को लोकप्रिय बनाया।
उनकी एक विशेषता ये भी थी कि वो तबले के शास्त्र को स्टोरी बनाकर जोड़ देते थे। ऐसी स्टोरी बनाते थे कि सब लोगों को ये लगता था कि हाँ यही है। वो उसका जो शास्त्र था वो अपनी जगह पे कायम रहते हुए भी उसकी एक ऐसी कथा बना देते थे ताकि सब लोगों को कुछ समझ में आए। मैं एक दो उनकी नहीं कहना चाहिए, पर मुझे जो आता है उसके साथ मैं रिलेट करता हूँ। एक झगड़े की गत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसमें बोलों का ऐसा चयन है कि ऐसा लगता कोई झगड़ा चल रहा है। दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा त्रगे दिन धगन दा धग 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 नग धग 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 हेन दा धग 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 नग धग 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 नग धग 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 नग धग धग दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन। कुछ गतें ऐसी होती है जिसे झूलना की गत कहते हैं। झूला जैसे झूला जाता है उस तरह से उसकी गतों की रचना होती है। दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन धागे न धागे तिक तक न धागे तिक कर दे ना कर कर सुन ना कर कर दादा गेंद दादा के दागे तक गेंद दादा के दागे तक गेंद दादा के दागे तक। हमारे इसमें धा शब्द का सबसे ज्यादा महत्व है। जैसे गायन में सा का महत्व होता है, तबले में धा का महत्व है। और ये धा इस उंगली से पहली वाली तर्जनी से बजता है बाएं के साथ, और इसी से ये तीन ताल का ठेका बना हुआ है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांग लिया था, यदि किसी तबले वाले से अनामिका मांग ली जाए तो उसका तबला नहीं बज सकता। इसलिए एक उंगली का जो तबला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोकप्रिय है। अब तो मैं नहीं बजा पाता, तो मैं मनोज से बजवा रहा हूँ इस लय में। एक उंगली का धा दिन जिंदा बहुत तेज लय में मनोज बजाएंगे आपकी।
हम बड़े गौरवान्वित हैं कि आदरणीय गुरुदेव पांडे जी की इस अभूतपूर्व और दुर्लभ प्रस्तुति को हमने सुना। उनके संगतकार, उनके शिष्य पंडित मनोज पाटीदार जी और हमारे नगर के उदित नारायण तिवारी जी, उनको मंच पर सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। मैं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय श्री डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, भूतपूर्व विधायक पंडित गिरिजाशंकर शर्मा जी, मल्ले भैया का कहना है कि हम यहीं रहेंगे लेकिन काम वही होगा तो और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री राकेश फौजदार जी से आग्रह है कि वे कृपया मंचासीन हों और हमारे गुरुदेव भोपाल से पधारे हुए पंडित किरण देशपांडे जी का स्मृति चिन्ह द्वारा, सम्मान पत्र द्वारा सम्मान करें। हमारे बीच में इस सुंदर स्थान के परिकल्पनाकार हमारे बड़े भैया अशोक जमनानी जी उपस्थित हैं। वे हमारे लिए तो बड़े भैया हैं लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं और अभी अभी उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान प्राप्त हुआ है। वे हमारे हमेशा सहयोगी रहे हैं हमारे हर कार्यक्रम में। करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच में इतने लब्ध प्रतिष्ठित तबला वादक और गुरुदेव हमारे बीच में हैं और एक पूरी शिष्य परंपरा यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय हमारे राम सेवक शर्मा जी, उनके गुरुदेव हैं पंडित किरण देशपांडे जी और एक पूरी शिष्य परंपरा यहाँ पर उपस्थित है जिनके और भी शिष्यगण यहाँ पर हैं। 3 पीढ़ियाँ आप मान सकते हैं कि शिष्यों की 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। हम बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आदरणीय गुरुदेव को यहाँ पर सम्मानित करके हम अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हम हमारे नगर के वरिष्ठ संगीताचार्य गुरुदेव पंडित महेश तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं कि वे कृपया मंच पर पधारें। आज हम गौरवान्वित हैं उनका सम्मान करके। पूरा संगीत जगत आज इन गुरुओं के बीच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप भी आ जाइए, भैया कोई बुला लें। आदरणीय कैप्टन किशोर करैया जी, उनका सम्मान करने के लिए हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया वे आएं। करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत करते रहें। कलाकार के लिए सम्मान ही महत्वपूर्ण है।
हमारे वीणा पाणी संस्था के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर वैभव शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया वे आएं और हमारा मार्गदर्शन भी करें और मंच पर आकर इन गुरुओं का सम्मान भी करें। आदरणीय वैभव भैया। नर्मदा महाआरती समिति ठठानी घाट के हमारे मार्गदर्शक और करता धरता सब कुछ हमारे मुन्नू भैया भी हमारे बीच में हैं। श्री मुन्नू भैया से भी निवेदन है कि वे कृपया यहाँ पर मंचासीन हो। रंगकर्मी रत्नेश साहू जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत है। असीम विश्वास सर भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे नगर की प्रतिभा हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तीसरी पीढ़ी के सभी शिष्यगण यहाँ पर आ जाएं। विपुल दुबे, उत्कर्ष तिवारी, सक्षम पाठक, ये पूरी शिष्य परंपरा हम देख रहे हैं मंच पर। ये एक बड़ा दुर्लभ चित्र होगा जिसमें हम परम आदरणीय गुरुदेव के साथ उनके शिष्य परम आदरणीय शर्मा जी और शर्मा जी के शिष्य, ये सब वृंद यहाँ बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा दुर्लभ दृश्य है। भैया मनोज भैया और हमारे बीच में गुरुदेव के साथ आए हुए उनके शिष्य मनोज पाटीदार जी हैं। पंडित मनोज पाटीदार जी का सम्मान मंच पर सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह द्वारा। इसके बाद अगली प्रस्तुति है हमारे युवा कला साधक अथर्व दुबे के द्वारा सारंगी वादन। अथर्व दुबे मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आप बताओ क्या हमारा तो घंटे लेट कुछ है। हाँ क्या
वो बात करने के लिए रखा भाई माइक बंद है क्या वाला बंद है अरे गिरी वाला माइक बंद है क्या या किसी